नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का किया भव्य स्वागत। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई द्वारा मंगलवार को पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के निर्देशन में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को समर्थन देने जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी जनक प्रसाद ने कहा कि पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और इंडिया गठबंधन को जनता पर भरपूर साथ मिल रहा है। आज देश की जनता इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीदें लगाकर बैठी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कंपनी द्वारा चंदा लेकर महंगाई बढ़ाने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। जिलाध्यक्ष दिग्विजय यादव ने कहा कि संत कबीर नगर में इंडिया गठबंधन 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने कहा कि संत कबीर नगर की जनता अपने बेटे को चुनने जा रही है। पूरा निषाद समाज अपने आप को भाजपा के प्रत्याशी द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस बार संत कबीर नगर से इंडिया गठबंधन को जीत सुनिश्चित है। इस स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रभारी जनक प्रसाद, जिलाध्यक्ष दिग्विजय यादव, जिला महासचिव ब्रह्मदेव सिंह सैथवार, जिला संगठन मंत्री अजय नारायण मिश्र, महिला जिलाध्यक्ष जया पांडे, राजवंत यादव, आलोक श्रीवास्तव, अखिलेश पांडे, अरविंद यादव, जुनैद अहमद सिद्दीकी, शमसुद जोहा अंसारी, सूर्यकांत मौर्य, अनुराग जायसवाल, राज यादव, जीके सागर, राम अवध, सौमेंद्र प्रताप श्रीवास्तव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभयनाथ दुबे की रिपोर्ट। संविधान को खत्म करने कितने लोग मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान खत्म करने के पक्ष में बताइए आप। मेरे साथ कोई नहीं होगा। खतरे में तो देश और का लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है कि आप साथ में आए। देश के संविधान पे खतरा है। ये देश के संविधान बनाना चाहते हैं के साथ, क्योंकि संजय निषाद भी लंबे समय से आपके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ऐसा है, ये संत कबीर नगर की धरती है, ये संत कबीर नगर वालों की धरती है। मैं संत कबीर नगर वालों का बेटा हूँ, भाई हूँ। बाहर से आ करके कोई 5 साल हमारे निषाद समाज को ठगने का काम किया है। आरक्षण का झूठा वादा करके अपने परिवार तक सीमित रखने वाला व्यक्ति कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता है। अपने बेटे को सांसद बनाया, बेटे को विधायक बनाया, विधान परिषद बना, खुद अपना और मंत्री बने संजय जी, लेकिन समाज के एक भी व्यक्ति के लिए कोई काम इस संत कबीर नगर में नहीं किया। संत कबीर नगर में जो संत कबीर नगर में नेताओं की कमी नहीं है, निषादों की कमी नहीं है, निषाद नेता की कमी नहीं है। हम दूसरे जगह से संत कबीर नगर के वासी जो निषाद भाई है और संत कबीर नगर वासियों जितने भी सारी जातियों के लोग मिल करके उस गोरखपुर के रहने वाले को भगाने का काम करें। आम आदमी पार्टी किस तरीके का सहयोग आपके साथ कर रही है लोकसभा चुनाव में? इंडिया गठबंधन में हमारे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जो इंडिया गठबंधन है, सारे नेता एक होकर के ये जो गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार, अक़लियतों पर जुल्म करने वाली सरकार, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं लाखों युवा, इनकी दुश्मन है ये सरकार। किसानों की दुश्मन सरकार, व्यापारियों की दुश्मन ये सरकार। सारा वर्ग मिलकर के इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो तमाम अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी बता रहे थे कि इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत तमाम कंपनियों से पैसा लेकर के मोटरसाइकिल जो 50,000 रुपए में मिलती थी आज 1 लाख रुपए में मिल रही है। गरीब आदमी किसी तरह खरीदता था, आज नहीं खरीद पा रहा। साइकिल का दाम बढ़ा दिया। गरीब बच्चों
गरीब घर के लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किताबों के दाम बढ़ गए, कापी का दाम बढ़ गया, सारे चीज डीजल पेट्रोल बढ़ गए, सारे खाने के सामान जो ट्रकों से आते हैं वो जोड़ करके महंगा हो गया है। इस सारी महंगाई को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए पूरा देश और प्रदेश समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी। आपकी लड़ाई किससे है? आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? यहाँ तो अब कोई लड़ाई ही नहीं रह गई। आप मीडिया से हैं, अभी देखा आपने कितनी जोश से यहाँ की जनता ने अपने घर के प्रत्याशी का स्वागत किया और यहाँ हमसे लड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन से लड़ने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। प्रत्याशी जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव ने हमको घोषित किया, संजय निषाद मारे डर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अगर कहीं डर न होता तो तुरंत कॉन्फ्रेंस नहीं करता। आप लोगों को बुला करके कॉन्फ्रेंस किए, कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, जो तमाम रोडें हैं, हॉस्पिटल है 102, 108, सारे एम्बुलेंस, तमाम गाड़ी सुविधाएं, पशुओं के चिकित्सा के लिए गाड़ियां दिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, तमाम योजनाओं गरीबों के लिए चलाया था, कंप्यूटर दिया था, लैपटॉप दिया था, साइकिल दिया था बहनों के लिए। वो पैसा कहाँ जा रहा? ये खाली गरीबों को लूटने का काम, दवा के रूप में सारे तरह से लूट करके किसानों को बर्बाद करने का काम करती है बीजेपी। गरीब आदमी को और गरीब बना रही है। कुछ चंद लोग इनके देश में हैं जो सारे संसाधन है सरकार के, जो 70 सालों में बनाया गया था, 7 साल मैंने 10 साल के अंदर उसको खत्म करने का काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों को, सारे वर्ग के लोगों के लिए संविधान बनाया था, सारे लोगों का अधिकार था, आरक्षण का अधिकार मिलता था, नौकरियों में आरक्षण मिलता था, उसको खत्म करके एक वर्ग के लोगों को, जो अमीर लोग हैं उनको ही नौकरी मिल रही है, सारा चीज दे रही है ये सरकार। इसलिए गरीब मन बना चुका है पूरे प्रदेश का और देश का कि भाजपा हटाओ, देश नौकरी पाओ, किसान खुशहाल हो जाओ। सारा योजना तभी होगा जब ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार हटेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ 24 के साथ।